नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए ज्ञान वर्ल्ड में। आज की जो हमारी सेकंड क्लास है, जो कि होम गार्ड के लिए चल रही है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, पूरा अंत तक वीडियो को देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। और भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है हमारा द्रास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने समय क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल एक समय क्षेत्र है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है? तो वो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो वो है करावती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका। शिवालिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाय हिमालय के नाम से शिवालिका को जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर तक। तथा उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? 73 डिग्री 3 मिनट पूरब से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूरब तक। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो कुल 8 राज्यों से लगती हैं। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ नेपाल से लगती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह गंगा नदी है। यूपी यमुना नदी यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है? तो कुल 18 जिलों से यमुना नदी जो है यूपी में बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा नदी किसकी सहायक है? तो यह जो है गंगा की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राप्ती नदी किसकी सहायक है? तो राप्ती नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा जो है वो कुमायूं हिमालय से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यूपी में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्ण मानसूनी जलवायु है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सोनभद्र का पठार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोनभद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है शारदा नदी किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल जो है 75 जिले हैं। तथा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है 18 मंडल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है प्रयागराज। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी जो है पीलीभीत से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोमती नदी कहाँ मिलती है? तो गोमती नदी जो है वो गंगा में मिलती है। केन नदी किसकी सहायक है? तो केन नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है। चंबल नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी में तराई क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो तराई क्षेत्र है वो उत्तरी भाग में स्थित है। यूपी में विंध्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो विंध्य क्षेत्र जो है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी का प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना दोआब जो है यूपी का प्रमुख
कृषि क्षेत्र है। दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। यूपी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो वो गेहूँ है। और यूपी की खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो वह जो है धान है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की प्रमुख फसल तरबूजा है। तथा यूपी का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो यह चीनी उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख उद्योग माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी में चीनी की सर्वाधिक मिलें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पश्चिमी यूपी में यूपी की सर्वाधिक मिलें पाई जाती हैं। यूपी की प्रमुख झील कौन सी है? तो बखिरा झील जो है यूपी की प्रमुख झील है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बखिरा झील कहाँ पर स्थित है? तो यह कबीर नगर में स्थित है। यूपी का जो प्रमुख खनिज है वह कौन सा है? तो यूपी का प्रमुख खनिज जो है वो चूना पत्थर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो